हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे ईसीटी। तो ईसीटी क्या है? ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसका एक जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उसका मैनेजमेंट है। क्या है? मैनेजमेंट है, निदान है ईसीटी। तो ईसीटी की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रिव कन्वर्जन थेरेपी क्या है, इसको आज अपन डिटेल से पूरा का पूरा समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए। और हर नर्सिंग एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आयशा। तो आज अपन बात करेंगे इसके बारे में कि ईसीटी किसे कहते हैं, कितने टाइप की होती हैं और क्या होती है, जिसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ईसीटी में पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट के प्रयोग द्वारा शॉक दिया जाता है, मतलब झटका दिया जाता है, जिससे ईसीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसीटी। तो जो पेशेंट होता है, पेशेंट के जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन में इलेक्ट्रिक लाइट के द्वारा एक करंट दिया जाता है ईसीटी मशीन के द्वारा, और इसको जिसे अपन ईसीटी कहते हैं। ठीक है, एक शॉक दिया जाता है, झटका दिया जाता है। इस थेरेपी के द्वारा ब्रेन कन्वर्जन उत्पन्न किया जाता है, मतलब ब्रेन में सीजर उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? सीजर उत्पन्न किया जाता है। ये थेरेपी इस सिद्धांत पर आधारित है कि शौक से व्यक्ति भूतपूर्व अनुभव को भूल जाता है तथा भावनात्मक अनुभूतियों की तीव्रता है वो घट जाती है। ठीक है, इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो ये थेरेपी जिस टाइम पेशेंट को देते हैं ना, तो उनसे जो पहले की जितना भी उसकी याददाश्त थे, पहले की जन्म से लेकर ईसीटी देने तक भूतपूर्व, तो वो भूल जाता है और कुछ कुछ उसको याद रहता है। ये इसमें मतलब इस थेरेपी पर सिद्धांत पर ये आधारित है। और भावनात्मक मतलब आने वाली अनुभूतियों की तीव्रता भी उसमें वो घट जाती है। निम्न थेरेपी के द्वारा कन्वर्जन उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी थेरेपी है, जिसके बारे में अपन अभी देख लेंगे। पहली जो थेरेपी है वो है मेट्राजोल शॉक थेरेपी। इस थेरेपी में क्या है कि मेट्राजोल मेडिसिन होती है, उनको आईवी रूट के पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करने पर कन्वर्जन उत्पन्न करते हैं। एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है मेट्राजोल, जो इंट्रावेनस के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करवाई जाती है और कन्वर्जन उत्पन्न किए जाते हैं। और ये कन्वर्जिव थेरेपी सन 1937 में लेडिसलस एंड जे मेड्यूमा ने सिजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर उपचार के लिए प्रयोग की गई। दूसरी थेरेपी आती है जिसको अपन कहते हैं इंसुलिन शॉक थेरेपी। इससे सर्वप्रथम सन 1927 में स्लैक ने सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए उपचार के लिए इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले लास्ट डोज के अंदर इंसुलिन प्रवेश करवाया जाता है पेशेंट के बॉडी में, जिससे क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब जो ग्लूकोज की शरीर में कमी लाते हैं। और शरीर ग्लूकोज में कमी लाने पर व्यक्ति जो कोमा में पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ग्लूकोज पर डिपेंड करता है। तो ग्लूकोज की कमी होने से व्यक्ति कोमा में, उसके बाद आईवी ग्लूकोज देते हैं, वापस पेशेंट है वो 10 से 20 मिनट तक वापस होश में आ जाता है। तीसरी जो थेरेपी है वो ईसीटी है, जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थेरेपी सन 1938 में यूगो क्रलिटी और ल्यूसियानो बिनी ने ईसीटी की खोज की और इसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ईसीटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1938 में। इसकी खोज किसने की? यूगो क्रलेटी और ल्यूसियानो बिनी ने इसकी खोज की थी। तो अपन अब बात करेंगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी की बात करें तो ईसीटी एक फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें कन्वर्जन एंड सीजर है वो उत्पन्न किए जाते हैं। क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड की मदद से ब्रेन के दोनों जो हेमीफेरस के जो टेम्पोरल रीजन होती है, जो हमारे बोन होती है, हेड बोन टेम्पोरल, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। और ईसीटी से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें आता है कि इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, किस किस डिसऑर्डर में ईसीटी है वो देनी सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सी मानसिक बीमारियां जिसके अंदर ईसीटी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो मेजर डिप्रेशन, कोई व्यक्ति बहुत ही डिप्रेशन में गया हुआ है, सुसाइडल इन आइडिएशन और अटेम्प्ट के अंदर भी ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर, और सिजोफ्रेनिया का कोई व्यक्ति है, मैनिया का कोई पेशेंट है, पोस्टमार्टम साइकोसिस का कोई पेशेंट है, तो उसमें ईसीटी है वो प्रोवाइड की जाती है। कहा जाता है ईसीटी इज नॉट डिफेक्टिव, किस किस बीमारी के अंदर ईसीटी नहीं देनी चाहिए।
तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर जैसे फोबिया है और हिस्टेरिया है। उसके बाद ओसीडी ऑब्सेसिव कन्वल्सन डिसऑर्डर है और हाइपोकंडाइसिस है, एंजाइटी है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, ईसीटी से क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या इसमें हानियां होती हैं। तो आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, आर्टिफिशियल मैकेनिकल वॉल्व और इसमें मैकेनिकल स्टील जॉइंट, तो जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें ईसीटी नहीं देनी है। और आर्टिफिशियल मैकेनिकल वॉल्व है उसके अंदर भी ईसीटी नहीं देनी है। मैकेनिकल स्टील जॉइंट लगा हुआ किसी व्यक्ति के, उसी को भी ईसीटी नहीं देनी है। उसके बाद आता है ग्लूकोमा, प्रेगनेंसी के अंदर, फ्रैक्चर के अंदर, एमआई मतलब हार्ट अटैक, सीजर मिर्गी के दौरे, लेस थेरेपी, 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 14 साल से कम बच्चों के अंदर, इन व्यक्तियों के अंदर है जो ईसीटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी के अंदर क्या क्या पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन, व्यक्ति ईसीटी के बाद कंफ्यूजन हो सकता है और रेट्रोग्रेड अमनेशिया हो सकता है। उसके बाद फ्रैक्चर बोन, होमस, फीमर्स, वर्टेब्रा फ्रैक्चर होने की संभावना हो सकता है और डिसलोकेशन ऑफ जॉ, जबाड़े का लॉक हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, बैकएक हो सकता है। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ ईसीटी, ईसीटी कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम बताते हैं ईसीटी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ईसीटी के इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर ईसीटी को 2 भागों में बांटा गया है, बाइलेटरल और एक होती है यूनिलेटरल। सबसे पहले अपन बात करेंगे बाइलेटरल ईसीटी क्या है। ये ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला प्रकार है। तो क्वेश्चन आ सकता है सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली ईसीटी, तो बाइलेटरल है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ, मस्तिष्क होता है उसके दोनों तरफ टेम्पोरल रीजन में रखते हैं और इसका लोकेशन हम बता दें, आई के आउटर कंतस, जो आँख के 20 के सेंटर से लेकर उसी तरफ के जो कान होता है उसके टर्गस ऑफ ईयर्स, टर्गस ऑफ ईयर्स जो कान का मध्य खींची रेखा के मध्य बिंदु से 2.5 से 4 सेंटीमीटर मतलब 0.1 से 1.5 इंच ऊपर की ओर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए आप एग्जैक्ट करेंगे ईसीटी। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिलेटरल ईसीटी। इसका यूज बाइलेटरल की तुलना में कम होता है। इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट की जो स्थिति, एक इलेक्ट्रोड ब्रेन के नॉन डोमिनेंटल के साइड टेम्पोरल रीजन में रखा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड ब्रेन के नॉन डोमिनेंट साइड के कॉन्ट्रोपैराइटल सेंट्रा मतलब जो आपको सेंट्रोपैराइटल रीजन होता है ब्रेन के मिड लाइन के पास में रखा जाता है। बाद अपन बात करेंगे अमाउंट ऑफ करंट ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी का क्या अमाउंट रहता है, तो 70 से 130 वोल्ट रहता है। इसका एवरेज रहता है वो रहता है 110 वोल्ट और 110 वोल्ट के अंदर कितना मिली एम्पियर होता है, 200 से लेकर 1600 मिली एम्पियर इसके अंदर करंट होता है। उसके बाद अपन बात करें तो ईसीटी का ड्यूरेशन मतलब कितनी टाइम ईसीटी देनी है, तो जो ईसीटी है वो आपकी 0.6 से 1 सेकेंड, 0. पूरा 1 सेकेंड ही नहीं देना, 0.6 से 1 सेकेंड है जो ईसीटी का ड्यूरेशन, जो समय अवधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसकी समय अवधि होती है ईसीटी की वो कितनी है, 0.6 से लेकर 1 सेकेंड। आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसके अंदर तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे हर रोज़ वीडियोस पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन है वो मिल सके।